दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेकर जुड़ा हूं। ये टॉपिक भी दोस्तों तनाव और चिंता के बारे में है। आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। कभी कभी हमारे पास तनाव में रहने के कारण होते हैं, चिंता के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई स्पष्ट कारण नहीं होते, पर फिर भी हम तनाव और चिंता में रहते हैं। कभी कभी हमारे से शांति ही बर्दाश्त नहीं होती और हम उस शांत स्थिति में होने के बावजूद भी अशांत महसूस करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रेस्टलेस रहते हैं। वो बैठ नहीं सकते हैं एक जगह पर। वो उनके मन में विचारों की उथल पुथल चलती रहती है और वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बस वो मूविंग स्टेट में रहते हैं, रेस्टफुल स्टेट में नहीं रहते हैं, रेस्टलेस स्टेट में रहते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता है। वो बच्चा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है और वो चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो खेलना चाहता है, जिससे कि जो एनर्जी का एक एक सैलाब सा उसके अंदर चल रहा है, वो उसको मूव करता है तो उससे वो शांत हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर रेस्टलेसनेस फील करते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अकारण कुछ भी सोचते रहते हैं। तो कैसे हम अपने इस अकारण चिंता को, या कारण भी हो तो भी, हम उसे कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे उससे बाहर आए, कैसे हम उसे मैनेज करें। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम हमारे अंदर कुछ दिल में चल रहा होता है तो हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम किसी से वो बात कहना चाहते हैं कि मुझे किस चीज को लेकर तनाव हो रहा है, किस चीज को लेकर मेरे अंदर चिंता चल रही है, मैं तनावग्रस्त हूं। और जब हम अपनी बात किसी से कह देते हैं तो हम हल्का महसूस करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे आसपास वैसा व्यक्ति नहीं होता, या हम नहीं चाहते कि हम अपनी चिंताओं का बोझ दूसरों के साथ शेयर करें। तो ऐसे में क्या उपाय हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये उपाय है लिख कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। आपके अंदर जो भी उथल पुथल चल रही हो, जैसे हम किसी से अपने दिल की बात कह देते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है, ठीक ऐसे ही जब आप अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है, विचारों का जो सैलाब सा चल रहा है, जो लहरें आपको डुबोने के कगार पर आ गई हैं, आपको बहुत ही लो फील करवा रही हैं, जब आप उन्हें लिखकर एक्सप्रेस करते हैं तो आपके अंदर वो सैलाब जो है वो शांत हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। तो लिखकर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पेपर पर लिखने से आप उन्हें अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, भावनाओं को जब हम लिखते हैं तो वो हमारे अंदर जो अस्पष्ट रूप से जो चल रही एक एनर्जी होती है, वो हमारे एक सचेतन मन में आ जाती है, हमारी सचेतन अवस्था में आ जाती है। वो एक हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है। और जब ये होता है, जब हम उसे लिखते हैं तो हम अपने अंदर से उन्हें बाहर लेट गो कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये एक अनकॉन्शियसली प्रक्रिया है, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो हम उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं। और और आप पाएंगे कि जब आप उन्हें लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, अपनी भावनाओं को लिखते हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं लिखकर, तो आप अपने उन भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं, आपका मन हल्का हो जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। और इसी तरह जब आप अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के ये लिख कर एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने उन कंधों से बोझ हटाकर उस पेपर पर लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे हमारी, जो मैंने कहा कि वो अनएक्सप्रेस्ड होती हैं, वो अननोइंग होती हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, एक एनर्जी सी चल रही है। तो जब आप उन्हें लिखते हैं तो ये ठीक ऐसे हो जाता है कि अब वो भावनाएं जो अस्पष्ट थी आपके सामने पेपर पर एक स्पष्ट रूप में व्यक्त हो रही है। आप उन्हें एक अस्तित्व दे रहे हो, आप उन्हें एक रूप दे रहे हो। तो जैसे आप अपनी ही फीलिंग्स को, जो अब तक अननोन थी, आप उन्हें कह रहे हो कि यस, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और आप उन्हें सामना करते हो, आप उन्हें फेस करते हो, आप उनसे एक एक
एक आमने सामने बैठकर जैसे बात करने वाली बात हो जाती है, आप उन्हें वैसे करते हो। और ऐसा करने से जो अस्पष्ट थी, जो आपके अंदर कुछ धारणा बन गई थी मान लो किसी चीज को लेकर, वो एक स्पष्ट रूप में आपके सामने आ जाती है, वो एक आपको एक ठोस रूप में नजर आती है। क्योंकि हम उसी से डरते रहते हैं जो अस्पष्ट होता है। हम उन्हीं से उनसे भागते रहते हैं जो अस्पष्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो स्पष्ट हो जाता है, हम उससे डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो भावनाएँ हैं वो अस्पष्ट होती हैं, लेकिन लिखने से वो स्पष्ट रूप में आ जाती हैं, हम उन्हें फेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप काम काम के तनाव में दबे हुए हैं, आपके ऑफ़िस में आपको बहुत काम है या आपके बिज़नेस में आपको काम ज़्यादा है या काम नहीं है। लेकिन आप लो फ़ील करना शुरू कर देते हैं, जिटरी फ़ील करना शुरू कर देते हैं और आप उन्हें फ़ेस नहीं करना चाहते कि मैं क्यों इस वक़्त तनाव में हूँ। आप कॉन्शियसली जानते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, पर आप उसे फ़ेस नहीं करते। अब जो उस फ़ीलिंग आ रही है आपको, आपके अंदर, आप उसे फ़ेस नहीं करते। तो जब आप इसे दबाते रहेंगे तो वो और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। आप एक के ऊपर एक चीज़ स्टैक करते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक थॉट स्टैक करते जा रहे हैं, उन्हें फ़ेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करेंगे, तो वो आप मानो एक एक के बाद एक लेयर को हटा रहे हैं। मान लीजिए कुछ अ, जैसे आपके ऑफिस में काम चल रहा है या आपको किसी और चीज़ से परेशानी चल रही है, तो आप मान लीजिए कि कहते हैं कि इस वक़्त मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मुझे कुछ चिंता हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे पूरा कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है। डेडलाइन आपके सर पे मंडरा रही है। तो आप ये लिख सकते हैं। साथ ही आपके अंदर हो सकता है कि आप ये कहें कि मेरे लिए काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम छोड़ नहीं सकता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे पैसे भी मंथली मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो मैं उन्हें अगर काम छोड़ दिया तो मैं उन्हें कैसे फुलफिल करूँगा? कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करूँगा? तो आप ये भी लिख सकते हैं। साथ ही इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि मैं इस वक़्त पूरी तरह से तनाव या चिंता में डूबा हुआ हूँ या मैं अभिभूत हूँ अपनी इस इमोशन में, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ? और जब आप ऐसा लिख रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने अंदर एक वो मजबूरी वाली हालात नज़र आए और आप हो सकता है रोने भी लग जाएँ। तो ऐसे में अपने आप को रोकिए नहीं। इनफैक्ट ये अच्छी बात है जब आप ऐसा कर रहे हैं और अगर आपके अंदर से आँसू भी आने शुरू हो जाते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि अब आपका बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपके माइंड में जो वो चीज़ें दबी हुई थी, वो आपकी बॉडी के थ्रू, आँसुओं के थ्रू वो बाहर आने शुरू हो गए हैं, आप हल्का महसूस करने शुरू कर देते हैं। जब आप उस इमोशन को अपने आप से, अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देंगे, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि आप हल्का महसूस करने लगेंगे। तो ये इनफैक्ट आपके शरीर से उन उन इमोशन का बाहर निकलने का एक 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 तरीका है, आपका उस तनाव से मुक्त होने का एक तरीका है और ये साथ ही आपकी आत्मा को भी शांत करेगा। तो अपनी भावनाओं को आप कागज़ पर लिखकर व्यक्त करें, आप पाएँगे कि आप उन्हें ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि आप उन्हें ईज़िली मैनेज करें। तो जो अभी तक अस्पष्ट रूप से आपके अंदर विचारों की उथल-पुथल चल रही थी, भावनाओं भावनाओं का सैलाब आया हुआ था। आप जब उन्हें लिखेंगे तो आप उन्हें बहुत ईज़िली मैनेज कर पाएँगे और आपको पता लगेगा कि जब आप उससे खाली हो जाएँगे तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आपके पास क्या समाधान है। तो दोस्तों जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो ना केवल आप अपने मानसिक रूप से संतुलित हो जाते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी आपकी हीलिंग जल्दी शुरू हो जाती है और आप बेटर इमोशनली भी फ़ील करना शुरू कर देंगे। तो ये आज की टेक्निक थी जिसे मैंने लिया है अपनी बुक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60 प्लस स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ। मैंने ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस बुक के अंदर लिखी हैं। अगर आप और भी ज्यादा चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।